हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में डिफ्रेंशिएशन 1 हो चुका है, अभी 2 स्टार्ट करेंगे। 2 वाले टॉपिक में 3-4 मेन टॉपिक्स हैं, उसके बाद एक चैप्टर छोटा सा ही है। सबसे पहले तो इसमें बताना है एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्स कोई भी फंक्शन है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाई इजकल टू 2x+5, ये मैंने कोई भी एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो जो भी हमारा फंक्शन है y, इसको हम किसी x के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि मतलब y की डायरेक्ट हमको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ठीक है ना, कोई घुमा फिरा के नहीं लिखा हुआ, y की डायरेक्ट वैल्यू हमको दिख जा रही है। तो इस टाइप के फंक्शन को जिसमें y की हमको डायरेक्टली ही वैल्यू दिख रही है, ठीक है, x के टर्म में, तो उस वाले फंक्शन को क्या बोलोगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे इसमें भी दे रखा है 3x² + x+2। ठीक है, आगे x की कितनी भी चीज़ दे रखी हो, हमको बस y का देखना है। y हमको डायरेक्टली x की टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? अगर कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। दूसरा टाइप का फंक्शन होता है जिसमें हम y को x की टर्म में डायरेक्टली नहीं रख सकते, मतलब बहुत मुश्किल होता है। जैसे ax² + by² + 2xy = 0, ये फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में आप देखोगे इसमें x भी है, इसमें y भी है और x y इकट्ठे भी हैं। ठीक है, तो इसमें से ओनली y की वैल्यू निकालना मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगी। अब डायरेक्टली हमको तो इसमें पता नहीं लग रहा ना कि y किसके बराबर है, इसमें तो पता लग रहा है कि y किसके बराबर है। तो जिसमें पता लग रहा है कि y किसके बराबर वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिसमें हमको डायरेक्टली देख के पता नहीं लग रहा कि y किसके बराबर है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। आई बात समझ में? अभी जो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे ही ये एग्जांपल ले लो, चलो इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो कर लेते हैं। x² बाय a² y² बाय b² = अगर ये मैंने खुद से बना के कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें x और y मिक्स हो रखे हैं, तो मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे? नॉर्मल कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। y का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जहाँ पे भी y आ जाए उसका डिफ्रेंसिएशन करके क्या लिख दोगे? d/dx लगा दोगे उसका आगे। ठीक है, और जहाँ पे भी इस इक्वेशन में x दिख जाए तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे? dx/dx। x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही हो जाता है ना। तो बस यहाँ से करना शुरू करो। पहले इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन करोगे, प्लस करके इसका करोगे, फिर इसका करोगे। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या आएगा? 1/a² तो बाहर है, और डिफ्रेंसिएशन किस चीज़ का हो जाएगा? x² का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन हमको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। आई बात समझ में? ठीक, इसका हो गया। प्लस में इसमें भी 1/b² कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब की बार किसका? y² का। ठीक बात है। ऐसे ही अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका? x.y का। ये कर लिया। अभी x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2x, और बटे में बाहर क्या है? a² था, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। ठीक है, y² का क्या करेंगे? 2y, लेकिन x को तो 2x करके छोड़ दिया, y को 2y करने के बाद उसके बाद में एक dy/dx और लगाएंगे, और बटे में b² तो था ही। ठीक है, ये x के साथ भी होता है, x² का 2x आ जाएगा, और जो फिर x का अलग से करेंगे dx/dx, वो dx/dx 1 हो जाता है। यहाँ पे x ना हो के y है, तो इसलिए 1 नहीं होगा, इसलिए इसको अलग से लिखना पड़ेगा dy/dx। आई बात समझ में? y² का ऐसे हो जाएगा इजकल टू, कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई दे रखे हों उसका कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन। y का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? dy/dx होगा। प्लस में y ऐसे कैसे, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही होता है, तो y इसको y करके छोड़ दिया। आई बात समझ में? ये हमने कर दिया, तो हमको निकालना क्या है? डिफ्रेंसिएशन निकालना है ना इसका। डिफ्रेंसिएशन बोले तो dy/dx निकालना है। तो इसमें जितने भी dy/dx की टर्म दिख रही है उसको एक तरफ लगा दो, और y को इस तरफ ले आओ। 2x/a² माइनस y = x dy/dx माइनस का 2y/b²। ठीक है, तो इंटू dy/dx, मतलब इस पूरी चीज़ को उस तरफ ले गए और y वाली चीज़ को इस तरफ ले आए। अब क्या करना है? बस इसमें से dy/dx कॉमन निकाल लो, क्या आएगा? x - 2y/b²।
इस तरफ क्या है 2x/a² माइनस वाई। अब बस क्या करना है dy/dx निकालना है ना, तो इसके साथ जो भी ये मल्टीप्लाई हो रखा है इसको यहाँ पे डिवाइड में कर दो, इस यहाँ पे x माइनस 2y/b²। आई बात समझ में? तो ये जो बड़ी सी टर्म आएगी ये आपका आंसर हो जाएगी। ऐसे dy/dx निकालना है। ये तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना दिया था, ठीक है, तो लेकिन करना है ऐसे होता है। इसका बस एक एग्जाम्पल और करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है साइन y इजकल टू x डॉट साइन a+y, ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। और आपको प्रूव क्या करना है, जो इसका dy/dx होगा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वेयर a+y डिवाइड बाय साइन a। ये प्रूव करना है आपको। अब ये बताओ डिफ्रेंसिएशन y का करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वो कर देंगे हम। लेकिन अब ये बताओ हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x को अलग निकाल लेंगे, यही दिख रहा है हमको, साइन y बटे में साइन a+y। अब ये बताओ अगर हमको निकालना तो y का डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, अगर x का निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मतलब जो ट्रीटमेंट हम y को दे रहे थे वो अब की बार x को देंगे और विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे अब की बार, ठीक है। क्यों निकालेंगे ये देखो, अगर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब हमने x को y की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, तो इसका dx/dy आसानी से निकाला जा सकता है। और ये कोई नई टर्म नहीं है, बस dy/dx जैसे निकालते थे वैसे ही dx/dy भी निकालेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे dx/dy। तो इस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। आपको पता है ये u/v वाला फॉर्मूला लग जाएगा डिवाइड वाला, तो नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर a+y, नीचे वाला ऐसे कैसे साइन a+y ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन साइन का डिफ्रेंसिएशन कोस y। अब y का अलग से करेंगे dy/dx, ठीक है, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे साइन y ऐसे कैसे, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा कोस a+y, ठीक है। अब कोस साइन का हो गया, अब इसे एंगल का और करेंगे, एंगल में a का 0 और y का dy/dx। आई बात समझ में? ठीक है, इतना आ गया। लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और अंदर y है तो मतलब ये dy/dx 1 हो जाएगा, मतलब इसको नहीं लिखेंगे, मतलब इसको सेम वैसे ही ट्रीट करना है। अगर यहाँ पे x करते और विद रिस्पेक्ट टू x निकालते तो हमको dx/dx लिखने की जरूरत नहीं होती ना, dx/dx लिखने की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास dy क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy/dy लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा। अब ये बताओ dx/dy किसके बराबर हो जाएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन कोस a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है, और माइनस है साइन a - b का, a क्या है a+y माइनस b कितना है y, डिवाइड बाय क्या है साइन स्क्वायर a+y, ठीक है। यहाँ पे इस ऊपर वाली चीज़ में क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन a - b का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है साइन a डॉट कोस b माइनस कोस a डॉट साइन b। ये पूरा एंगल a है, y एंगल b है, ठीक है, तो बस ये आ गया, इसको हमने ये लिखा दिया, प्लस y से प्लस y कट जाएगा, dx/dy क्या आ जाएगा साइन a बटे में साइन स्क्वायर a+y, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब तक हमने निकाला था डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या करना है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx निकालना। तो इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, दोनों साइड को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा dy/dx। इसको भी रिवर्स करेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी a² y साइन a, ठीक बात है, ऐसे करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लोगैरिथम डिफ्रेंसिएशन, मतलब लोग करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में। ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, y इजकल टू फंक्शन की पावर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन दे रखा होगा उसकी पावर दूसरा फंक्शन दे रखा होगा, जैसे कि x एक फंक्शन है इसकी पावर कोस x, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में
एक फंक्शन है, उसकी जो पावर दे रखी है वो दूसरा फंक्शन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या लेंगे, लोगरिथम ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, लॉग वाई बन जाएगा इस तरफ क्या बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर कोस एक्स। ठीक है, आपको पता है इसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, लॉग के अंदर किसी की पावर कुछ हो तो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, तो कोस एक्स बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, लॉग एक्स बच जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंसिएशन करने देना, इस साइड भी उस साइड भी। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/x, मतलब कि मैं क्या बता रहा हूँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम जब करते थे फॉर्मूला क्या बताया था, 1/x होता था। लेकिन 1/x नहीं होता था, मतलब इतना तो होता ही था, उसके आगे dx/dx भी करते थे। इसको हम लिखते नहीं थे क्योंकि ये तो 1 ही हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, तो dx/dx आएगा वो 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1/x तक छोड़ देते हैं कहानी। लेकिन यहाँ पे लोग y का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो क्या करेंगे, log y का 1/y तक तो सेम रहेगा, अभी यहाँ पे y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx और ऐड करेंगे। ठीक है, x का करते तो dx/dx वो 1 हो जाता। ठीक बात है, तो इसको dy/dx अलग से लिखेंगे। अब इसका बताओ, एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है और इसमें dx/dx लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही होता है। ठीक है, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, आगे dx/dx लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर y होता तो आगे dy/dx और लिखते। आगे क्या करेंगे, 1/y हो गया, dy/dx हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x/x माइनस का साइन एक्स डॉट में log x आ गया। अभी हमको निकालना क्या है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो 1/y एक्स्ट्रा है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, dy/dx इक्वल टू वाई पूरे का मल्टीप्लाई में आ जाएगा और सारी चीज़ को ऐसे कैसे लिख दो, साइन एक्स डॉट में log x। अभी जो y शुरू में दे रखा था, y की ये वैल्यू थी x की पावर cos x, तो इसको बस यहाँ y में रख दो, मतलब हमको y छोड़ना नहीं है, सबको x की फॉर्म में बनाना है, x की पावर cos x और अंदर वाला सेम टू सेम डाल दो ऐसे, साइन x log x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये लोग वाले क्वेश्चन का आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इजकल टू टेंजेंट x की पावर कोस x, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, तो क्या लगेगा इसमें, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में log लेंगे तो log y हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, log टेंजेंट x की पावर कोस x। ठीक है, आपको पता है log के अंदर की कुछ पावर दे रखी है तो पावर क्या आ जाती है, आगे गुणा में आ जाती है, तो क्या आ जाएगी, कोस x बाहर आ जाएगा, log टेंजेंट x ऐसे बच जाएगा। अभी डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो अगर y दे रखा है तो वो वहाँ पे dy/dx हो जाएगा, x दे रखा है तो वो dx/dx वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन वाले फॉर्मूले लगेंगे, तो log y का क्या आएगा, 1/y, ये तो log का डिफ्रेंसिएशन तो 1/ कुछ होता है, अभी y का क्या करेंगे, dy/dx, x होता तो यहाँ तक ये नहीं लिखते। ठीक है, इजकल टू दो फंक्शन है, दो फंक्शन का कैसे करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/टेंजेंट x। अभी log का कर दिया टेंजेंट x, अब टेंजेंट x का अलग से करेंगे, टेंजेंट x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। आई बात समझ में, अभी हो गया ये, प्लस में log टेंजेंट x ऐसे कैसे और कोस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन x कर दिया, अगर x है इसलिए dx/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है, अभी क्या करेंगे, 1/y dy/dx, यहाँ पे क्या किया हमने, हाँ अब देखो ये cos x है, ये सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/सीकेंड होता है क्या, 1/cos होता है ना, तो यहाँ पे भी cos x है, गुना में सीकेंड को हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर लिख देंगे,
1/cos², ये सीकेंड स्क्वायर होता है ये, और गुना में नीचे टेंजेंट एक्स दे ही रखा था। ठीक बात है। टेंजेंट एक्स को भी हम क्या करेंगे, sin/cos लिख दो, तो कोस नीचे बटे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर चली गई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सीकेंड को 1/cos लिख दिया, तो इसे 1/cos² हो गया। टेंजेंट को क्या किया, sin/cos किया, ये sin/cos ऊपर चला गया, तो cos² ऊपर, नीचे भी cos², कट जाएगा। प्लस में यहाँ पे ये सारी चीज़ लिख दो, टेंजेंट एक्स माइनस का sin x, बचा क्या 1/y dy/dx। यहाँ पे क्या आया 1/sin x माइनस का sin x डॉट में log ऑफ टेंजेंट x। ठीक बात है। अभी इस y को उस तरफ लेके जाएंगे, dy/dx, y इस तरफ चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1/sin x माइनस sin x डॉट में log ऑफ टेंजेंट x। y की वैल्यू रख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी शुरू में, जहाँ से हमने dy/dx मतलब टेंजेंट x की पावर cos x बड़ी ब्रैकेट 1/sin को क्या कर दिया इसने, कोसिकेंट x लिख दिया। ठीक है, माइनस का sin x डॉट में log ऑफ टेंजेंट x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ये आंसर निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ दे दी जाएगी और उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल सबसे पहले ये दे रखा है, √ sin x प्लस में √ sin x में प्लस में √ sin x, ऐसे करते करते प्लस करते करते इनफाइनाइट तक, ये अनगिनत गिनती तक गया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन में दे रखा है dy/dx प्रूव करना है cos x बटे में 2y - 1, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके प्रूव करना है। और ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन बोले तो y की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक बात है, ये इन्फिनिटी तक गई हुई है। अब मेरे को ये बताओ, इसको अगर एक बाहर वाली चीज़ को इस तरफ ले आओ, मतलब क्या करेंगे, y = इसको छोड़ दो, मतलब देखो y की वैल्यू क्या है, √sin प्लस √sin प्लस √, ये वैल्यू चलती जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं पे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी बताओ इसमें से अगर मैं पहली वाली चीज़ हटा दूँ, पहली वाली चीज़ और पहला वाला रूट हटा दूँ, तो जो ये वाली चीज़ दिख रही है, ये वाला इस वाले रूट से जो वैल्यू दिख रही है, ये भी तो y के बराबर ही है। एक कम कर दिया, बट एक कम करने से फ़र्क ही क्या पड़ा, यहाँ पे अनगिनत वैल्यू दे रखी है, तो एक अनगिनत में से एक कम कर दिया, उसमें हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी y के बराबर ही तो है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √sin x प्लस में, अब जो ये वैल्यू है ये भी तो y के बराबर ही तो है, y के बराबर ही तो है, क्योंकि इन्फिनिटी तक गई हुई है। हमको पता नहीं कि इन्फिनिटी कहाँ जाके रुकेगी, कितने हज़ार करोड़ों के नंबर के पास जाके रुकेगी। ठीक है, तो ये भी तो y के जैसी ही तो दिख रही है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे इस पूरी वाली को। ऊपर बाहर वाली एक चीज़ को छोड़ के, sin x को छोड़ के, प्लस के बाद जो ये वाली चीज़ है ये वापस से रिपीट हो रही है ना, अब इसके बाद फिर वापस से ये y रिपीट होगा, 2 के बाद भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ईजी बनाएंगे ना, तो इसको एक बार किया, जैसे ही ये दिखा हमको, इसको हमने पूरे को दोबारा से y लिख दिया। आई बात समझ में। अभी इसको बस कर लो सॉल्व, इस तरफ रूट है पूरे के, = के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, y², यहाँ पे sin x प्लस y बच जाएगा। ठीक है, और क्या है, इसको बुला लो, y को बुला लो इस तरफ, y² - y = sin x आ गया। अभी बस क्या करना है, y वाले एक तरफ हो गए, x वाले एक तरफ हो गए, और अभी बस क्या करना है, बस डिफ्रेंसिएशन कर दो। डिफ्रेंसिएशन किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब कि dy/dx करना है। ठीक है, तो जहाँ पे y दिखे उसको dy/dx कर दो। अब सबसे पहले इसका करो, y² है तो पावर का करो, पहले तो पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, अभी बच गया y, अभी तो पावर का किया है, अभी y का करेंगे, तो dy/dx। अब यहाँ पे पावर तो है नहीं, तो ओनली y है, तो ओनली y का dy/dx हो जाएगा। = sin x का करना है, यहाँ पे y तो है नहीं, x का करना है, sin x का cos x। अभी dx/dx कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन वो तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो dy/dx यहाँ पे भी, dy/dx यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लो, dy/dx 2y - 1 = cos x आ गया।
यहाँ पे बस डी वाई बाई डी एक्स को अलग निकाल लो, जो भी मल्टीप्लाई में वो उस तरफ भेज दो, कोस एक्स बटे में 2y माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इनफाइनाइट सीरीज़ का। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ये एग्जाम्पल दिया गया है, x की पावर x, फिर उसकी भी पावर x, फिर उसकी भी पावर x, और ऐसे ऐसे कहानी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो पावर बढ़ती जाएगी ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी। तो ये भी देखो, x की पावर से शुरू हो रही है कहानी, ये हमारा y के बराबर है, और हमको प्रूव क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई डॉट लॉग एक्स का, हाँ लॉग एक्स, ये प्रूव करना है हमको। अब ये बताओ इन्फिनिटी वाली सीरीज़ में क्या करना है, पहले वाली y इजकल टू एक्स की पावर, इस x को भूल जाओ। अब ये देखो, ये भी तो y तो है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये भी तो y के जैसा ही दिख रहा है हमको, तो y की पावर क्या कर दोगे, y कर दोगे। ठीक बात है। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया। अभी क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन होती थी, क्या करते थे, लॉग लेते थे दोनों साइड में, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में जब लॉग लेंगे तो लॉग y हो जाएगा इस तरफ, इस तरफ क्या हो जाएगा, log x की पावर y, इस तरफ तो हो जाएगा log y इजकल टू y आगे आ जाएगा, और log x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो क्या करेगा, इस log x क्या आएगा, 1 बाय y, और डी y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक बात है। ऐसे ही इसका क्या करेंगे, दो फंक्शन है यहाँ पे, गुणा में है तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, log x का डिफ्रेंसिएशन, log x से क्या होता है 1 बाय एक्स। ठीक बात है, ये कर देंगे। प्लस में log x ऐसे कैसे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। आई बात समझ में। अभी बस हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है ना, जो प्रूव करना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ये इस तरफ हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस का log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू के आगे क्या बचेगा, ये बचेगा y बाय में x। ठीक है, अभी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे y बाई एक्स ऐसे का ऐसे है, अंदर क्या बचेगा 1 बाय वाई माइनस का log x। ठीक बात है। अभी हमको क्या करना है, बस इसको क्या करना, कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, y बाई एक्स तो दे ही रखा है, y को एलसीएम लोगे तो नीचे पूरे के नीचे y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। अभी इस पूरी चीज़ को उस तरफ ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y बाई एक्स, इस पूरी चीज़ को उस तरफ ले गए तो y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, जब y और y स्क्वेयर हो जाएगा, तो y स्क्वेयर हो गया तो ये वही चीज़ होगी जो हमको प्रूव करनी थी, ये वही चीज़ आ जाएगी y स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स इंटू ये भी जो चीज़ें रखी थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है इनफाइनाइट सीरीज़ को सॉल्व करके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, हमको एक एक्स का कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, एक वाई का फंक्शन दे दिया जाएगा अलग अलग से। ठीक है, अब वाई का फंक्शन हम एक्स की टर्म में नहीं देंगे, वाई हो गया किसी और टर्म्स में, वाई को हमने दे दिया थीटा की टर्म्स में। ठीक है, और एक्स को भी दे दिया हमने थीटा की टर्म्स में। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है फिर से, लेकिन अब की बार y को हमने एक्स की फॉर्म में नहीं डाला, y को हमने डाला थीटा की फॉर्म में, और x को भी डाला हमने थीटा की फॉर्म में। और अब निकालो डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो किसके बराबर आएगा, ऊपर y है ना, तो पहले y का डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू जो दे रखा है, थीटा दे रखा है तो थीटा का कर दो, डिवाइड बाय एक्स का करना है अभी, तो एक्स का करो जो भी दे रखा है थीटा में करना है, तो y का डिफ्रेंसिएशन थीटा के लिए अलग से कर दो, x का अलग से कर दो, और दोनों को डिवाइड कर दो, ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही आएगा। अब आप बोलोगे बराबर कैसे आएगा, अभी बताओ, डी वाई बाई डी थीटा है, डी वाई बटे में डी थीटा। ठीक है, अब जो ये बटे वाली चीज़ होती है ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाती है, रिवर्स होगी तो डी थीटा ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या नीचे, डी एक्स बचेगा, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, और बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। तो बस ये चीज़ याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे निकालना हो तो ऊपर वाई है तो वाई का डिफ्रेंसिएशन करो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा दे रखा हो, टी दे रखा हो, यू दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो उसके रिस्पेक्ट में कर देना।
ऐसे डिवाइड बाय नीचे एक्स दे रखा है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो जो भी चीज़ दे रखी हो, ठीक है, ऐसे करना है। अब इसमें करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाय डी थीटा हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा के अलावा जो भी चीज़ देखी हो सब कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाहर, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये वैसी ही वाली बात होगी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता था तो इसका ब्रैकेट के अंदर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता था तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। आई बात समझ में। डॉट में डी थीटा बाय डी थीटा भी आएगा बट वो 1 ही हो जाएगा, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा हो गया, ऐसे ही हम डी एक्स बाई डी थीटा भी निकालेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0, माइनस कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। आई बात समझ में। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। आई क्या बात समझ में। दोनों डिफ्रेंशिएशन आ गए, हमको निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा कर देंगे तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ए 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय ए साइन थीटा। ए से ए कट जाएगा तो क्या आ गया, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको और आगे सॉल्व करना हो तो 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट में कोस थीटा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस थीटा बाय 2 से एक कोस थीटा बाय 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक कोस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। ये कोस और कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप बोलो कि 1 प्लस कोस थीटा को ये 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 क्यों लिख दिया, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ये 2 थीटा यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे थीटा आएगा। अगर ओनली थीटा दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है तो ये उसका आधा हो जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा बाय 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अभी बस क्या करना है, माइनस 1 को इस तरफ लेके आना है, ये माइनस 1 है, इस तरफ आगे प्लस 1 हो जाएगा। तो बस वही चीज़ तो लिखी है, ये देखो 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर आएगा, ठीक है, यहाँ से निकाला है। ऐसे ही साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा डॉट में कोस थीटा। 2 थीटा है तो थीटा थीटा आएगा, सिंगल थीटा दे रखा है तो 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 डॉट में कोस थीटा बाय 2। 2 थीटा है तो थीटा सिंगल थीटा आएगा, सिंगल थीटा दे रखा है तो उसका आधा हाफ थीटा आएगा। तो बस यही साइन थीटा को ये लिख रखा है, ठीक है, ऐसे कर लेना। अभी हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन करो कोस एक्स स्क्वेयर का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। इसमें कोई एक्स कोई वाई कोई थीटा कुछ नहीं दे रखा, बस ऐसे दे रखा दिया मिलेगा डिफ्रेंशिएट कोस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, इसको तो मान लो वाई, जिसको डिफ्रेंशिएशन करना है उसको क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है। और जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करना, जिसके साथ करना है उसको यू मान लो, तो इसको यू मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके, तो इसको हमने जो माना उसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी यू निकालना है। आई बात समझ में। इस वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यू, वाई बोले तो ये और यू बोले तो ये, तो सेम वही बात है जो क्वेश्चन पूछ रखी है, तो ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए डी वाई बाई डी यू निकालना है। तो सेम पैरामीट्रिक वाला जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था, वाई को दे रखा है एक्स की फॉर्म में, यू को भी दे रखा है एक्स की फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी यू किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू बराबर हो जाएगा, ऊपर वाई दे रखा है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक्स की फॉर्म में दे रखा है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स की फॉर्म में कर दो पहले। तो नीचे यू दे रखा है तो यू का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग डिवाइड कर देना, तो ये डी वाई बाई डी यू के बराबर आ जाएगा,
ठीक है, तो करो। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कोस एक्स स्क्वेयर का एक्स एक्स स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आएगा? कोस कोस का तो होता है माइनस साइन, अंदर जो एंगल है सेम टू सेम रख दो। अब कोस का तो कर दिया हमने, अब बाई आई अंदर वाले फंक्शन की एक्स स्क्वेयर की। एक्स स्क्वेयर का क्या होता है? 2x, ठीक है, और गुना में डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका कर दिया हमने, क्या आएगा इसका? -2x साइन एक्स स्क्वेयर। आई बात समझ में? ऐसे ही डी यू बाई डी एक्स करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, इसका क्या आएगा? 2x आ जाएगा सिंपली। बस हमको क्या करना है? डी वाई बाई डी यू अगर निकालना है तो दोनों को, इसको डिवाइड बाय ये कर देना ऐसे, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या आएगा? -2x साइन एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2x, 2x से 2x गया, आया क्या? माइनस का साइन एक्स स्क्वेयर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको आंसर निकालना है। इसी टॉपिक में अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिफ्रेंशिएट करो साइन स्क्वेयर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको y मान लो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको u मान लो, ठीक है। तो y हमारा क्या हो गया? साइन स्क्वेयर एक्स, u क्या हो गया? ई की पावर कोस एक्स। जो क्वेश्चन के हिसाब से हमको निकालना वो क्या है? डी वाई बाय डी यू निकालना है। तो हमको पता है y को हमको दे रखा है x की फॉर्म में और u को भी दे रखा है हमको x की फॉर्म में। तो हम सिंपल क्या करेंगे? इसका डिफ्रेंशिएशन x के लिए अलग निकाल देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन x के लिए अलग निकाल देंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स अलग निकालेंगे, क्या आएगा इसका? पहले पावर का करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर का हो गया। अब पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे, साइन का। साइन का क्या होता है? कोस एक्स। अब साइन का हो गया, अब जो x बचा उसका करेंगे, बट उसका तो डी एक्स बाई डी एक्स वन ही होता है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। तो इसका आ गया। ऐसे ही डी यू बाई डी एक्स अलग से करेंगे। ई की फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेम टू सेम ई वही आता है, ई की पावर कोस एक्स ई आता है, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल का तो कर दिया हमने, ई का कर दिया। अभी आया फंक्शन के अंदर की बात, इस कोस के अंदर की बात। कोस का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब कोस का कर दिया हमने, अब एक्स का करेंगे तो लेकिन वो डी एक्स बाई डी एक्स वन ही हो जाएगा। तो इसका क्या आ गया? माइनस का कोस एक्स डॉट में ई की पावर कोस एक्स आ जाएगा। बस आगे क्या है? डी वाई बाई डी यू निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स कर देंगे। तो 2 साइन एक्स डॉट में कोस एक्स बटे में माइनस का कोस एक्स बटे में ई की पावर कोस एक्स। कोस एक्स से ये कोस एक्स चला जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स बटे में ई की पावर कोस एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया? यहाँ माइनस साइन था, यहाँ पे साइन आएगा, ऐसे ही नीचे यहाँ पे साइन आएगा, जो कटेगा वो साइन कटेगा, बचेगा ऊपर कोस बचेगा, ठीक है। तो ये कोस आंसर हमें आ जाएगा। लेकिन आपको कैसे क्वेश्चन करना समझ में आया ना? तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके जितने भी क्वेश्चन दे रखे वो ट्राई कर लेना, सारे इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। बाकी आगे एक छोटा टॉपिक और दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके। उसमें क्या है? मतलब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम डी एक्स स्क्वेयर लिखते हैं, मतलब क्या होता है इसका? अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल दिया किसी फंक्शन का, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। बस सिंपल सा ही है, कुछ नहीं करना इसमें, बस 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। पहली बार कर दिया, उसके बाद दूसरी बार फिर से करना है। तो बस यही इस फंक्शन में है। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा y इक्वल टू 1/2x+3। इसका हमको क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। जब 2 बार के लिए पहली बार तो कर लो, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिफ्रेंशिएशन करना है किस चीज़ का? 2x+3 की पावर -1। इसकी पावर 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना। हाँ, अब पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, पावर आगे एक पावर कम, 2x+3 की पावर एक पावर कम होगी। इसको हम क्या लिखेंगे? -1 डिवाइड बाय, ऊपर पावर -2 थी, अब बटे के नीचे जाके क्या हो जाएगी? वापस से प्लस में कर देना इसको, ठीक है। ये इस हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखो, इसका दोबारा से कर दो, कांस्टेंट -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो इसको हम वापस से क्या करेंगे? -1 कांस्टेंट था और इसका हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, पावर आगे -2 आगे एक पावर कम,
रुको, इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे एक पावर कम किया, लेकिन गुना में अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन और करेंगे तो गुना में ये 2 और हो जाएगा। ठीक बात है। तो -1 × 2 तो -2 बाहर आएगा। ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, पावर आगे एक पावर कम +3 इसकी पावर -3 हो जाएगा गुना में। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन और करो, अंदर वाले का क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ से छोड़ दो। अभी क्या है, -2 गुना में -2 गुना में +2। ठीक है, ये आ गया। और ये जो चीज़ बची है इसकी पावर -3 थी, बटे के नीचे लिखेंगे तो पावर +3 हो जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 2 8 बटे में 2x + 3 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन ही है, बट 2 बार करना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।